हेलो नमस्कार। एमर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 व्यवस्थाओं के बारे में जिनका योगदान हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसकी जो संसदीय व्यवस्था के हैं वो होते हैं 3। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, एक होती है न्यायपालिका। सबसे पहले बात करें विधायिका की। विधायिका का काम होता है किसी भी बिल को काम विधि बनाना, बिल पास करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है, यानी विधि या कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो होती है विधायिका के पास। लेकिन इसको लागू करने की जो शक्ति होती है वो होती है कार्यपालिका के साथ। और इसी बिल पर अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो उसको चुनौती देने के लिए हम कहा जाते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका अगर इस उल्लंघन कोई भी इसका जो विधायिका द्वारा जो बिल बनाया है उसका उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका जो है उस पर क्या होती है, सजा देने की शक्ति जो होती है न्यायपालिका की होती है। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा संसदीय व्यवस्था में जो काम आने वाले 3 अंग हैं उनके बारे, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। सबसे पहले बात करें वो है विधायिका। विधायिका विधायिका में बात करें तो विधायिका का काम होता है विधि बनाना या विधेयक बनाने की जो शक्ति है किसके पास होती है, विधायिका के पास। विधायिका का विधायिका का काम किसी भी प्रकार की विधि, इसे बोलते हैं कानून, बनाने की शक्ति किसके पास होती है, विधायिका के पास। होती है। ये जो विधायिका है वो कैसे कानून बनाती है जिससे क्या है, लोकहित हो, यानी सबके लिए क्या हो, यानी सार्वजनिक लोगों के लिए लाभकारी हो। जो ऐसी जो विधि है वो बनाती है हमारी विधायिका। अब दूसरा बात करें कार्यपालिका। कार्यपालिका 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 का जो काम होता है, कार्यपालिका का जो काम है, जो ये विधायिका द्वारा जो काम ये विधि बनाई गई है इसको क्या है, लागू कराने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, कार्यपालिका के पास। इसको लागू विधायिका नहीं कर सकती, इसको जो लागू करेगी वो कौन करेगी, कार्यपालिका। इसको लिखेंगे इस विधि या विधेयक बोले तो विल को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। कार्यपालिका में क्या होता है, जो संसद के जो सदस्य हैं उसमें क्या है, वोटिंग होती है, किसी को विशेष बहुमत से पास करते हैं, किसी को साधारण बहुमत से। लेकिन जो शक्ति होती है वो इसी की होती है, जो संसद है उसी को बोला जाता है कार्यपालिका, यानी जो संसद के जो सदस्य हैं उसी को बोला जाता है कार्यपालिका। अब बात करें किसकी, न्यायपालिका की। न्यायपालिका अगर कोई भी क्या है, जो ये विधेयक का बिल बनाया है, अगर उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो या इसको कोई न्यायिक चुनौती दी जाती है तो इसका जो न्याय करने की जो शक्ति होती है वो होती है हमारी किसके पास, न्यायपालिका की।
और अगर इसका कोई उल्लंघन भी करता है इस विधि का या कानून का, तो उसकी जो सजा देने की शक्ति वो किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास। तो इसमें लिखेंगे यदि इस विधि पर बोल सकते हैं विधि एवं विधेयक को लागू करने के बाद या लागू करने में कोई समस्या आती है, या क्या है, कोई न्यायिक चुनौती दी जाती है। यानी ये क्या है? न्यायिक चुनौती आती है और तो इसका न्याय करने की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका के पास है। या कोई उसका क्या करता है? उल्लंघन करने पे जो सजा, या उल्लंघन करने पर सजा की शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका के पास। है। न्यायपालिका में कौन आते हैं? हमारे हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये आते हैं हमारे किसमें? न्यायपालिका में। अगर न्यायपालिका में बात करें, अब बात करें कार्यपालिका की बात करें, केंद्र स्तर पर कौन कौन होते हैं, राज्य स्तर पर कौन होते हैं, उनके बाद कार्यपालिका एक होती है केंद्र स्तर पर, और एक होती है किस पर? राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर बात करें, इसके जो सबसे बड़ा जो हेड होता है कार्यपालिका, तो किसको माना जाता है केंद्र स्तर पर? केंद्र स्तर पर माना जाता है राष्ट्रपति। ये क्या होते हैं? केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के हेड होते हैं। और वहीं राज्य स्तर पर कौन होते हैं? राज्यपाल। अगर कोई भी विधेयक आता है, सबसे पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, उसके बाद जाते हैं साइन होने के लिए किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का साइन होने के बाद जो बिल है वो बन जाता है एक्ट, यानी अधिनियम बन जाता है। और इसमें और बात करें केंद्र स्तर पर कौन कौन आते हैं कार्यपालिका में? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद,
मंत्रिपरिषद में बात करें, मंत्रिपरिषद में होती हैं 3 प्रकार के मंत्री। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे प्रकार के होते हैं उप मंत्री, जो इनकी सहायता के लिए होते हैं। और वहीं राज्य स्तर पर बात करें, राज्यपाल के बाद होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये होते हैं राज्य स्तर पर कार्यपालिका के महत्वपूर्ण सदस्य। जो कार्यपालिका है वो होती है हमारी कै प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका ऐसे अधिकारी होते हैं जो क्या है, जो किसी एग्जाम को या किसी ऐसी को क्वालिफाई करने के बाद, जैसे कि आईएएस, इनकी क्या है, जो अधिकतम आयु वो तो निर्धारित होती है, लेकिन अस्थायी में जो होते हैं, अस्थायी में होते हैं वो केवल क्या है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, पीएम, हमारे मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इन्हें बोले जाते हैं अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य। तो इसी को लेकर बात करें, कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, कार्यपालिका कार्यपालिका की क्या लिख सकते हैं, कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी है या स्थायी की बात करें, इनको बोला जाता है, अस्थायी वालों को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, जो क्या है एक वेतन के माध्यम से सरकार के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि हो सकते हैं आईएएस है, पीसीएस है, ये जो होते हैं इन्हें बोला जाता है स्थायी कार्यपालिका के सदस्य। और अस्थायी होते हैं, ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या कह सकते हैं जो वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य। पीएम है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। राज्य स्तर पर बात करें, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये क्या होते हैं अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य। स्थायी में बात करें, स्थायी में होते हैं वो क्या होते हैं लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो किस में आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। और ये क्या है हमारे देश की जो है कार्यपालिका को सही तरह से चलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बात करेंगे हम विधायिका की। विधायिका होती है 2 स्तर की, लेकिन इनमें क्या है, इनको भी 3 सूचियों में बांटा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। केंद्र स्तर पर जो
केंद्र सूची के जो विषय पर विधि या कानून बनाने की जो शक्ति है वो होती है संसद के पास। और राज्य सूची के विषय पर क्या है, विधि बनाने का जो काम होता है वो करता है विधानमंडल, जिसमें विधानमंडल के दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसी प्रकार संसद के भी दो अंग होते हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन एक होती है हमारी समवर्ती सूची। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या है, इस पर विधि बनाते हैं। ये हमारा विधायिका। एक होती है केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर। जो केंद्र स्तर पर होती है वो क्या है, केंद्र सूची के जो विषय हैं उनमें क्या है, विधि बनाने का काम कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। इसमें लिखेंगे केंद्र सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। और संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। और वहीं बात करें राज्य स्तर पर, जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का काम किसका है, विधानमंडल का। और विधानमंडल के भी क्या है, दो सदन एक होता है विधानसभा तो हर राज्य में मिलती है, लेकिन विधान परिषद है वो प्रेजेंट में कितने राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में। कहीं विधान परिषद हो सकती है, कहीं नहीं भी हो सकती। तो उसी में एक लिंग विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। लेकिन एक तीसरी सूची और होती है, वो होती है समवर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बनाते हैं, इसमें क्या है, इसमें दोनों मिलकर, यानी केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर क्या है, कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं। अगला बात करें, एक इसको नोट करके लिखेंगे, जो क्या है, जो विधायिका होती है, जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो क्या है, कार्यपालिका के सदस्य भी हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे प्रधानमंत्री। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे प्रधानमंत्री।
अब बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका न्यायपालिका जो है वो एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें क्या है, केंद्र या राज्य में नहीं बांटा जा सकता। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है, यानी केंद्र और राज्य को इसमें बांटा नहीं गया है। कोई भी क्या है, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ऐसी इसी को बोला जाता है एकीकृत न्यायपालिका। सबसे ऊपर न्यायपालिका में बात करें तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका वो कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। इसका मतलब होता है कि इसमें इसे केंद्र या राज्य में नहीं बांटा जा सकता। यानी केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका हो ऐसा, और राज्य के लिए अलग न्यायपालिका हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी इस प्रकार से इसको न्यायपालिका को नहीं बांटा जा सकता। और इसमें क्या है, कोई भी न्याय के लिए कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जैसे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट जाना है तो आपको आर्टिकल 226 का यूज करके आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। एक है हमारा अनुच्छेद 50, उसमें क्या कहा गया है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका कि जो कार्य के पृथक्करण की बात कही है। यदि कोई जज वर्तमान सरकार का या सरकार के सदस्य मंत्री में से पार्टी में से होंगे तो क्या होगा, इससे क्या है, जो न्याय है वो निष्पक्ष नहीं होगा। इसी के लिए इसको क्या है, पृथक्करण की बात कही गई थी। तो इसमें थोड़ा लिखेंगे, अनुच्छेद 15 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण की क्या बात कही गई है। कही गई है क्योंकि अगर कोई जज वर्तमान सरकार का सदस्य या मंत्री हो तो उससे क्या है, उससे जो न्याय होगा वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसी के कारण इसको किसकी बात कही गई है, पृथक्करण की बात। क्योंकि यदि जज और वर्तमान सरकार यानी प्रेजेंट में जो सरकार के सदस्य बोले तो मंत्री अगर एक ही पार्टी से होंगे, अगर एक ही पार्टी यानी सेम पार्टी से होंगे दोनों, पार्टी के किसी जो मंत्री है इसके जो कोई किसी ने शिकायत कर दी और वो जज के पास जाते हैं, अगर वो मंत्री और जज एक ही पार्टी के हैं तो उसमें क्या है, जो न्याय वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें बात की गई है सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी कार्यपालिका और
न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। होंगे तो न्याय, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसी के लिए कहा गया है पृथक्करण की बात कही गई है। हमारे जो लोकतंत्र वो कौन कौन से जो पिलर हैं वो कौन कौन से हमारे लोकतंत्र के? तो उसके जैसे ये है हमारा लोकतंत्र, जो इसको संभालने के लिए वो 3 पिलर कौन कौन से कौन है? वो है ये ही, जिसे बोला जाता है एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका। इसी को बोला जाता है यानी लोकतंत्र का पिलर। कार्यपालिका एक तरफ होती है न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों के कारण क्या है, हमारे देश का जो है लोकतंत्र बचा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।